गौ माता के लिए आपने 17 मार्च शाम 5 बजे तक का समय डिक्लेयर कर दिया है। ऐसा क्यों करना पड़ा और इसके बाद क्या उपाय है? देखिए, बात यह है कि गाय हमारी माता है। हमारे शास्त्रों में व्याख्यान किया गया है कि वो विश्व माता है। गावो विश्वस्य मातरः। अब विश्व माता तो हम नहीं कह सकते क्योंकि पूरे विश्व में हमारा शासन ही नहीं, लेकिन कम से कम भारत में हमारा स्वायत्त शासन है। तो भारत में हम बहुसंख्या में हैं और भारत में इस समय जो राज पद्धति लागू है वो राज पद्धति भी बहुसंख्या की है। जिसका बहुमत होगा उसी का चलेगा। तो जब हम इस देश में बहुमत में हैं, अभी भी हम सनातनी, हम हिंदू, हम गौ भक्त, गौ हत्या को पाप समझने वाले और गौ रक्षा को पुण्य समझने वाले लोग जब अभी भी बहुसंख्या में इस देश में हैं, तो इस देश में फिर 78 साल से आज़ाद हो जाने के बाद से अभी तक गौ हत्या क्यों नहीं बंद हो पा रही है? अल्पसंख्यकों का ध्यान रख करके बहुसंख्यकों की भावना को आप कैसे परे ढकेल सकते हैं? अगर अल्पसंख्यकों के भावना को आपको महत्व देना है तो जो जिनकी कम सीटें आई हैं उनको संसद में सरकार बनाने का मौका दीजिए, तब हम जाने। लेकिन जब सरकार बनाने का मौका आएगा, आप कहेंगे जिसके पास ज़्यादा सीट है वो सरकार बनाएगा। तो जब सरकार ज़्यादा सीट से बनती है तो इस देश में जो लोग ज़्यादा हैं उनकी बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। और पार्टियां जब उनसे हम पूछते हैं वो कहती हैं अरे नहीं नहीं, बिल्कुल हम गौ हत्या बंद करेंगे। अमुक को मतदान, गाय को जीवन दान जैसे पोस्टर छपवाए जाते हैं। कोई दूसरी पार्टी है वो गाय बछड़ा को ही अपना चुनाव चिन्ह बना लेती है और ये सब होकर के हमारे वोट लिए जाते हैं और लेने के बाद उसी गौ हत्या को जारी रखा जाता है। और ये लंबे समय से हो रहा है। ईस्वी सन 66 में गौ भक्तों के ऊपर गोली चला दी गई। बड़े बड़े धर्माचार्य वहाँ पर विद्यमान थे, उनको बड़ा दुख हुआ। उसके बाद से लोग आए, सब कहते रहे हम गौ हत्या बंद करेंगे, हम गौ हत्या बंद करेंगे। वर्तमान के जो प्रधानमंत्री जी हैं, जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब उन्होंने भी खुल करके कहा था, उन्हीं का पोस्टर छपा था कि मोदी को मतदान, गौ माता को जीवन दान। फिर मोदी को मतदान किया गया, प्रधानमंत्री रहे, एक बार रहे, दो बार रहे, तीसरी बार हैं, लेकिन गौ हत्या तो बंद नहीं हो पाई ना, बल्कि उसको बढ़ावा मिला उनके कार्यकाल में। तो ये सब जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों का अनुशीलन करने के बाद हमने ये निश्चय किया कि 66 में गौ भक्तों के ऊपर जब से गोली चलाई गई थी, जहाँ चलाई गई थी वहीं जाएंगे और वहीं जा कर के हमने संकल्प लिया उन हुतात्माओं को जो गौ माता के लिए प्राण की बाजी लगा करके वहाँ पहुँचे थे और प्राण न्यौछावर कर दिया था गौ माता के चरणों में। उनकी शपथ ली कि आप चिंता मत करिए, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं है, हम आपकी राह में आ